नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन अर्थात लेटर राइटिंग। अब ये जो पत्र लेखन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हम अनौपचारिक पत्र को हम पढ़ चुके हैं और हमें औपचारिक पत्र पढ़ना शेष है। तो औपचारिक पत्र पढ़ने से पहले हम एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है, ताकि हम उस औपचारिक पत्र पर पहुंचते पहुंचते हमारी रूपरेखा पूरी तैयार हो जाए। तो पत्र व्यवहार एक ऐसा साधन है, पत्र व्यवहार एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना, अर्थात जो अपने से दूर बैठे लोग हैं, जो अपने पास नहीं हैं, उन इंसानों की, उन व्यक्तियों की जो भावना है, जो विचार है, उनको एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है। अर्थात जो व्यक्ति हमारे पास नहीं है, जो दूर है हमारे से, और उनकी भावना, उनके विचार हमारे पास पहुंच जाए, इसका एक सुगम माध्यम होता है पत्र लेखन। इसके माध्यम से इंसान अपने विचारों को अपने सगे संबंधियों या अपने पहचान वाले के पास अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट करता है, और यह एक सरल और सुगम माध्यम माना जाता है। और इस प्रकार से दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है। कैसा संबंध स्थापित होता है? आत्मीय संबंध। जिस प्रकार कुंजिया मंजूषाओं के पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान का सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम है। तो ये हुए हमारे पत्र की डेफिनेशन, पत्र की परिभाषा। और ये जो पत्र है वो दो प्रकार का है मुख्य रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र के अंदर अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों, अपने पिता, अपने भाई, इनको लिखा जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। और दूसरा जो पत्र है औपचारिक पत्र, जिसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। अब हम इस लेटर को पढ़ेंगे, इस पत्र को पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। अब हम पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, और जिनसे निजी या पारिवारिक संबंध होता है उनको लिखे जाने वाले पत्र कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र। लेकिन उनसे जो रिलेशन नहीं है, उनसे जो संबंध नहीं है, किनसे? निजी या पारिवारिक संबंध नहीं है, तो उनको लिखे जाने वाले पत्र को हम औपचारिक पत्र की श्रेणी में लेंगे। इनमें शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। कौन सी शैली? शिष्ट शैली। और भाषा कैसी होनी चाहिए? शालीन भाषा होनी चाहिए। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र तथा आवेदन पत्र का वर्णन किया जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र की। तो अब हम पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र के भाग, कि औपचारिक पत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला बिंदु देखिए, पत्र भेजने वाले यानी कि प्रेषक, जो पत्र को भेजने वाला होता है उसे हम प्रेषक कहते हैं। तो पत्र भेजने वाले का पता
औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम भेजने वाले का पता लिखा जाता है। ओके, प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है और जो प्रेषक है यानी कि जो भेजने वाला है उसका पता जो है वो किस ओर लिखा जाएगा? बाईं ओर लिखा जाएगा। दूसरा, तिथि या दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक लिखी जाती है। यानी कि आप पत्र कब लिख रहे हो वो दिनांक आपको लिखनी है। कहाँ लिखनी है? प्रेषक के पते के नीचे। तीसरा, पत्र प्राप्त करने वाले का पता दिनांक के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, पद आदि का वर्णन किया जाता है। जब दिनांक हो जाए तो उसके बाद आप पत्र किसको लिख रहे हो, ये पत्र किसको मिलने वाला है, वो वहाँ पर आप पता लिखना है। चौथा, विषय जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उसे संक्षिप्त में विषय के रूप में लिखा जाता है। यानी कि आप जो पत्र लिख रहे हो वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, वो विषय आपको सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में आपको लिखना है। अगला बिंदु, संबोधन सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय या महोदया, मान्यवर आदि संबोधन के रूप में लिखा जाता है। जिसको आप पत्र लिख रहे हो उनको हमें संबोधन करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना होता है। अगला बिंदु है हमारा विषय वस्तु। संबोधन के पश्चात पत्र की मूल विषय वस्तु को लिखा जाता है। यानी कि उसकी मूल विषय वस्तु क्या है वो लिखा जाएगा। विषय वस्तु में प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद अभिवादन के साथ समाप्ति पत्र पर प्राप्तकर्ता का अभिवादन लिखा जाता है। यानी कि जो प्राप्त करता है उसको हम अभिवादन करेंगे। स्वनिर्देश अभिनिवेदन पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का नाम आदि का वर्णन किया जाता है। यानी कि पत्र कौन लिख रहा है उसका नाम उसके बाद लिखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। यानी कि नाम लिखने के बाद यदि ज़रूरत है, यदि आवश्यकता है तो वहाँ पर उसके हस्ताक्षर या सिग्नेचर भी लिया जाता है। इस प्रकार से ये हुए हमारे औपचारिक पत्र के भाग। अब हम औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखेंगे जिससे कि हमें ये स्पष्ट हो जाए कि औपचारिक पत्र को हम किस प्रकार से लिखते हैं और औपचारिक पत्र के जो भाग है उसको हम किस प्रकार से अंकित करते हैं। तो अब हम चलते हैं औपचारिक पत्र के उदाहरण की ओर। सर्वप्रथम आप एक प्रश्न को समझ लीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है औपचारिक पत्र के लिए। तो अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र लिखिए। ओके, जो कार्यशैली है यानी कि जो कार्य किया जा रहा है पोस्टमैन द्वारा उसका एक शिकायती पत्र आपको लिखना है। तो देखिए, अब एड्रेस लिखा गया सबसे पहले 15 दुंगाधारा अल्मोड़ा उत्तराखंड। ओके, ये प्रेषक का पता हो गया। अब देखिए दिनांक लिखी हुई है। फिर उसके बाद आप जिसको लिख रहे हो उनका एड्रेस लिखा गया है। सेवा में पोस्ट मास्टर उप डाकघर पोखरखाली अल्मोड़ा। आप जिसको लिख रहे हो उनका एड्रेस हो गया, ये पता हो गया। अब इसके आगे अब संबोधन दिया गया है। महोदय, मैं आपका ध्यान मोहल्ला दुंगाधारा के पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मोहल्ले के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ डाक कभी भी समय से नहीं पड़ती है, अतः यहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा है। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। सधन्यवाद।
अब यहाँ पर धन्यवाद दिया गया है। और भवदीय यानी कि जो लिख रहा है, जो प्रेषक है, उसका नाम लिखा गया है प्रमोद पंत। इस प्रकार से ये हमारा औपचारिक पत्र समाप्त हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखते हैं। अब आपको अपने गृह कार्य के लिए एक औपचारिक पत्र लिखना है, जिसमें आपको अपने विद्यालय में आपको अपने घर पर एक आवश्यक कार्य आ गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आ गया है, जिसके कारण आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है 2 दिन का। तो ये आपको अपना गृह कार्य के रूप में कार्य करना है। धन्यवाद।